So here in rapid revision review, we are going to revise vitamins, some of the important vitamins from your exam point of the view. Basically quick recap है जिसे आप जल्दी से इसको रिवाइज कर लें. And if you want the detailed video, then it will be soon uploaded. So among the important is, first we are going to discuss vitamin A, which is considered as the fat soluble vitamin. अगर विटामिन ए की सोर्स की बात करें तो इट बेसिकली एग्जिस्ट इन टू फॉर्म. वन इज कॉल्ड रेटिनॉइड्स, which is the active form of vitamin A found only in the animals, and the second is carotenoids, which basically represent a provitamin form of vitamin A and which is present in a plants. तो अगर हम रेटिनॉइड्स की बात करें तो इट इज यूजली ऑफ द थ्री टाइप्स. वन इज रेटिनॉल which consists of the alcohol. Second is retinol which consists of the aldehyde group. और तीसरा है रेटिनोइक एसिड which consists of एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड. आप याद रखिए कि द रेटिनॉल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन. रेटिनल रेटिना ऑफ द आई से याद रखेंगे, इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल विजन, एंड रेटिनोइक एसिड इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यू. अगर हम बात करें कैरोटीनाइड्स की, तो कैरोटीनाइड्स में द बीटा कैरोटीन इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रेवलेंट कैरोटीनाइड, एंड इट आल्सो एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट एंड हैज गुड फोटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी. एक क्वेश्चन हम याद रख सकते हैं कि वन बीटा कैरोटीन लेवल एक मॉलिक्यूल अगर क्लीव होगा तो इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिना. तो दिस इज जस्ट द बेसिक्स कि कहां से विटामिन हमें देखने को मिलता है. नाउ इंपॉर्टेंट इज द जनरल डेफिशिएंसी. अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो फर्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑन द विजन पे क्या होगा. तो फर्स्ट इज कि व्हाट विल बी द पेशेंट सेज कि पेशेंट को अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलेगा. इट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टेलोपिया. पेशेंट कंप्लेन करेगा कि रात में या कम रोशनी में वो क्लियरली नहीं देख पाता है. एंड व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी. इट इज कंजक्टाइवल जेरोसिस, कि जो आपकी पाल्पर एंड बल्बिरल कंजक्टाइवा है दोनों ड्राई हो जाएंगी. उसके बाद द योर आइज विल बी द ड्राई, इट इज कॉल्ड एज द जेरोप्थेल्मिया. नाउ द कंडीशन प्रोटो आगे बढ़ेगी, इट विल गिव्स अ बाइटॉट स्पॉट्स. बाइटॉट स्पॉट्स बेसिकली क्या है कि ये क्रेटिन प्लग लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें कंजक्टाइवा ऑफ द आई में देखने को मिली थी. ट्रायंगुलर शेप प्लग के स्ट्रक्चर रहते हैं. इट इज डिस्कवर्ड बाय द बाइटॉट, सो कॉल्ड एट्स बाइटॉट स्टॉप. एंड अल्टीमेटली कि अगर पेशेंट अभी भी ट्रीटमेंट नहीं लेता है, इट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्निया, लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड केरेटोमलेशिया. सो दिस इज व्हाट वी गेट इफेक्ट ऑन विजन. अगर हम बात करें व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टिश्यू, तो इट शोज केराटिनाइजेशन एंड एपिथेलियम मेटाप्लेजिया ऑफ स्किन एंड मिकोसा. बेसिकली देयर इज प्लगिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द एडनेक्सल ग्लैंड. एडनेक्सल ग्लैंड वो होते हैं सिबेशियस ग्लैंड विच गिव्स सम ऑयल्स टू द हेयर. तो अगर उन डक्ट्स की बंद हो जाए, प्लगिंग हो जाए, इट लीड्स टू हाइपर कैरेटाइजेशन ऑफ एपिडर्मिस, जिससे यू विल गेट द फॉलिकुलर हाइपर कैरेटोसिस. एंड द कंडीशन इज कॉल्ड फाइरोडर्मा, मीन्स कि जो हमारी स्किन होती है वो टोड की तरह हो जाती है. इट रिजेंबल अ टोड लाइक स्किन, फाइरोडर्मा. तो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द विटामिन ए जो आपको याद रखने. इसके बाद हम अगला विटामिन ले लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन से विटामिन सी. प्लीज रिमेंबर द कॉमन नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड. और अगर वो पूछें कि इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, देन प्लीज रिमेंबर आंवला. इंडियन गूसबेरी इज कंसिडर एज द रिचेस्ट सोर्स. उसके बाद अ लाइम लेमन वी कैन कंसिडर इट. विटामिन सी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट. अगर हम इसकी बायोकेमिकल रोल की बात करें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इट हैज अ की रोल इन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन. मीन्स कहीं पे बहुत जगह जैसे इन कोलेजन सिंथेसिस, लाइसिन एंड प्रोलिन, वी हैव टू आल्सो गिव हाइड्रोक्सी लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन, और ये चारों मिलके कोलेजन सिंथेसिस के स्ट्रक्चर को मदद करते हैं. तो यहां पर विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दूसरा इन ट्रिप्टोफेन कि अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन कर दें
तो इट इज यूजफुल इन सिंथेसिस ऑफ द सीरोटोनिन। एंड ऑल्सो जब हम कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करते हैं तो फर्स्ट वी गिव द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड देन अल्टीमेटली इट रिजल्ट इन द बाइल एसिड। तो इन ऑल दिस रिएक्शन विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगला रोल है इन कन्वर्शन ऑफ मेट हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। हमें पता है कि मेट हीमोग्लोबिन इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बाय 200 टाइम्स। तो विटामिन सी इस मिथ हीमोग्लोबिन को वापस नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बदल सकता है। नेक्स्ट वी नो दैट द PHPP पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पाइरुवेट से हमें बनता है होमोजेंटिसिक एसिड। बेसिकली इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म ये आप पढ़ेंगे। तो इस स्टेप के लिए वी रिक्वायर अ विटामिन सी। और अगर यहां पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई देन वी कैन नॉट गेट द होमोजेनेटिक एसिड and as a result it result in a condition called L-captonuria. Also vitamin C it is responsible for a cementing material between the endothelial cell of the blood vessels और जिससे ये blood vessels की integrity को maintain रखेगा। So this is all the important biochemical role of vitamin C. हम देख लेते हैं कि what are the manifestation अगर deficiency हो जाती है then we get a disorder called scurvy। क्या क्लिनिकल फीचर होंगे जी? स्पॉन्जी सोलन गम्स, पिटिकी, काइमोसिस, एनीमिया, सोलन जॉइंट्स एंड डिलेड वुंड हीलिंग देखने को मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पर डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस की वजह से इट लीड्स टू हेमरेजिक टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन सी, इंपॉर्टेंट रिकैप जो आपको याद रखना। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंपॉर्टेंट विटामिन B1 थायमीन। थायमीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इट हैज ए मेन रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो प्लीज रिमेंबर थायमीन पायरोफॉस्फेट ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर इट फाउंड इन 3 मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स। मतलब 3 मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में ये को एंजाइम का काम करेगा। जैसा पहला पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, second alpha ketoglutarate dehydrogenase complex and third branch chain keto acid dehydrogenase complex। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स के लिए we require a vitamin B1 thiamine which act as a coenzyme with this enzyme complex। Also a transketolase enzyme, ये एंजाइम आप जो HMP शंट में देखेंगे, here also the vitamin B1 it require for its activity। अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ द थायमीन इट लीड टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड बेरी-बेरी। इट मे बी द वेट बेरी-बेरी, ड्राई बेरी-बेरी एंड सेरिब्रल बेरी-बेरी। वेट बेरी-बेरी में वी विल गेट द कार्डिक मैनिफेस्टेशन। कैसे? इडीमा विच इज प्रेजेंट ऑन द लेग्स एंड द फेस, कार्डियोमेगाली, पाल्पिटेशन एंड टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ड्राई बेरी-बेरी में आवर PNS सिस्टम जो होगा इट विल बी गेट डिफेक्टिव and it will show pain, paresthesia and loss of reflex in the lower limb। लेकिन अगर हम cerebral beriberi की बात करें तो here the CNS will get effective और the person who is in chronic alcoholic उसके अंदर ये हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। and here we get a condition called Wernicke's encephalopathy with Korsakoff psychosis। in Wernicke's encephalopathy you will see the confusion, horizontal nystagmus, ophthalmoplegia and truncal ataxia। In Korsakoff psychosis you will get a loss of the memory and confabulatory psychosis। So these are the important points about the vitamin B1 thiamine जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद the next vitamin is vitamin B2 or riboflavin। It is discovered by the Warburg or also called as the yellow enzyme or redox enzyme बिकॉज ये कई रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन यूज होता है। अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो इट एक्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ 2 कोएंजाइम्स। बेसिकली किस एंजाइम के साथ काम करता है? FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आप ये याद रखिए कि जहां भी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड FMN या FAD होगा वहां पर हमें विटामिन B2 राइबोफ्लेविन चाहिए ही चाहिए विच एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर दिस एंजाइम्स।
एक बात कर लें, अगर एफएमएन डिपेंडेंट एंजाइम्स की बात करें तो NADH dehydrogenase, the enzyme of complex one of electron transport chain, it required FMN. FAD लॉन्ग लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जब पाइरुवेट ब्रेक डाउन होकर एसिटाइल को एंजाइम में देता है, देयर बी रिक्वायर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स ऑफ द Krebs cycle and xanthine oxidase in the gout. So here all it require FAD as a coenzyme. अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो the manifestation it's show on the skin and the mucous membrane. Important one is glossitis, inflammation of the tongue, and where you can appreciate a magenta color tongue देखने को मिलेगा. इसके बाद you will appreciate a angular stomatitis. If you appreciate there is cracking which is present on the corner of the mouth, and chiliosis, the inflammation of the lips आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. So this is all you have to remember about the vitamin B2 riboflavin. अगर हम विटामिन B3 नियासिन की बात करें तो बेसिकली हियर द नियासिन इट इज अ कोएंजाइम फॉर्म ऑफ निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो जहां पर भी NADP हमें इस्तेमाल करना है वहां पर हमें नियासिन इट रिक्वायर एज द कोएंजाइम. तो अगर आप NAD जहां पर है विच एक्ट एज द कोएंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, इट ऑल रिक्वायर योर NADH. तो यहां पर NADP, सो इट ऑल रिक्वायर नियासिन. NADP का एक कोएंजाइम है इन HMP पाथवे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये हम याद रख सकते हैं. और एक एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस ऐसा है विच कैन आइदर यूज NAD और NAD प्लस, कुछ भी ये यूज कर सकता है. अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इट लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड प्लगरा, जिसके फेमस 4D हैं. वन इज कॉल्ड डर्माटाइटिस. अगर हम डर्माटाइटिस की बात करें तो वी गेट फोटोसेंसिटिव, यू कैन सी अ स्केलिफाइड लाइक्निफाइड लीजन which give look like a castle necklace appearance. तो आप ये देख सकते हैं कि here appreciate a scaly lichenified lesion which is present on the neck, और इस तरह से रिजेंबल कर रहा है कि पर्सन ने कुछ नेकलेस डाला हुआ है. The second D is diarrhea, then dementia and death. तो डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ, दिस आर द 4 क्लासिकल D ऑफ द प्लगरा जो हमें नियासिन के लिए याद रखना. अगला इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड. प्लीज रिमेंबर पैंथोनिक एसिड एंड बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल, दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए. जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, HMG कोएंजाइम में या इसाइल कोएंजाइम ए, अगर इनको काम करना है देन दे रिक्वायर विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ पैंथोनिक एसिड लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड गोपालन बर्निंग फीट सिंड्रोम, जहां पर आपको पेन और नमनेस टोस के अंदर देखने को मिल जाएगी, एंड ऑल्सो स्लीपनेसनेस, फैटीग एंड स्टैगरिंग गेट you will appreciate in this condition. So these are the important points we have to remember about vitamin B5. Vitamin B6 pyridoxine, ये एक ऐसा विटामिन है which has main role in amino acid metabolism. Vitamin B6 in its active form pyridoxal phosphate, it involved in transamination reaction, non-oxidative deamination reaction, you will learn in urea cycle, decarboxylation reaction, in condensation reaction जैसे where the glycine and succinyl coenzyme में both condense together and form alpha lemnonic acid. ये पहला स्टेप है हीम सिंथेसिस का, वहां पर ये चाहिए. And when tryptophan it result in formation of niacin, then we also require PLP as the coenzyme. So these are important biochemical role. अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 it lead to a neurological manifestation where you can appreciate peripheral neuropathy, carpal tunnel syndrome and mental confusion. Also
deficiency of this vitamin B6 lead to a sideroblastic anemia, basically a microcytic hypochromic anemia. So this you have to remember about vitamin B6. And one more last vitamin we can also discuss is vitamin B12 called cobalamin. इस विटामिन को हम also called as cobalamin extinction factor of Kessel और एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर. कोबालामिन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर एक कोबाल्ट एटम होता है. अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग, 1 पायरोल, 2 पायरोल, 3 पायरोल एंड 4 पायरोल. And these all 4 pyrrole they are attached with the cobalt atom and this assembly is called as corine ring. इसके साथ जो 5th वैलेंसी पे होगा there is one benzyimidazole ring attach होगा, तो इसका नाम यहाँ पर बन जाता है कोबालामिन. और जो इसकी 6th वैलेंसी है वहां पर you can have the cyanide group, hydroxyl group या एडिनोसिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, कुछ भी अटैच हो सकता है. So this is about the structure of vitamin B12. अगर सोर्स की बात करें इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम आस्क कि इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन. पहली चीज. द सेकंड यू हैव टू रिमेंबर इट इज एक्टिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इलियम, जो आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, वहां से ये एब्जॉर्ब होता है. व्हाट इज कॉजेज ऑफ B12 डेफिशिएंसी? कि इट इज स्ट्रिक्टली, अगर जो वेजन्स हैं विच आर स्ट्रिक्ट वेजन डाइट दे फाउंड टू बी डेफिशिएंट ऑफ B12. Second, due to the gastric atrophy. And third, in intestine, if there is ileocolic fistula or Crohn's disease, then you can get vitamin B12 deficiency. अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या डेफिशिएंसी की बात करें, फर्स्ट द कंडीशन इज मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया. आप ये देखिए कि ऑड चेन फैटी एसिड या प्रोपानाइल कोएंजाइम में or branch chain amino acid valine, when it break down it produces a component called L-methyl malonyl coenzyme A. This L-methyl malonyl coenzyme A will convert into a succinyl coenzyme A with the help of the vitamin B12. An enzyme is methyl malonyl coenzyme A mutase. If there is deficiency of this methyl vitamin B12, then this methyl malonyl coenzyme A will come in the form of methyl malonic acid urea in patient urine, condition called methyl malonic acid urea. And what is the clinical significance? It indicate the deficiency of vitamin B12 in a body. इससे ये पता लगेगा कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है. One more important clinical aspect, when there is conversion of homocysteine into the methionine, तो उसको रिक्वायर है, वन इज विटामिन B12 एंड सेकंड इट रिक्वायर N5 tetrahydromethyl tetrahydrofolic acid. So if there is deficiency of the vitamin B12, then what happens कि this N5 methyl tetrahydrofolic acid is not able to convert into free tetrahydrofolic acid, and this condition is called as folate trap. And as a result, we know that the folic acid is required for DNA synthesis. It results in reduced DNA synthesis. So ultimately, it results in immature precursor of RBC, which is released in the blood circulation and lead to condition called pernicious anemia. So beta, this is all the important topics from the vitamins which I consider our quick recap, जो आपको एग्जाम के अंदर मदद करेंगे. और कुछ आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. Thanks for your kind attention.